लक्षण क्या है? आप लोग जीव हैं क्या? अरे बोलिए ना, पक्का? जो चेयर पर बैठे हैं वो भी जीव हैं? जो जमीन में बैठे हैं वो भी जीव हैं? अच्छा, चलो, मतलब सब जीव ही आए हैं। ठीक है। जीव का लक्षण क्या है? आप अपना लक्षण बताइए। चलिए, आपने ये तो मान लिया कि आप जीव हैं, तो हम कैसे माने कि आप जीव हैं? क्या लक्षण है आपका? सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, जानते देखते हैं, दर्शन करते हैं। चलो, कुछ तो पहुँचे, कहीं तक तो पहुँचे, अभी पूरा नहीं पहुँच पाए। जहाँ मैं पहुँचाना चाहती हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाए आप। तत्वार्थ सूत्र किस किस ने पढ़ा है? जीवन में अच्छी तरह से जितना आप व्यापार के अंदर घुसे हो, जितना आप व्यंजन के अंदर घुसे हो, जितना आप सजने सवने के अंदर घुसे हो, उतना एक बार तत्वार्थ सूत्र के अंदर घुस जाना। आपको वो मिलेगा जो आपको कहीं भी नहीं मिला है। मतलब हम जीव हैं और हमें अपने विषय में नहीं पता कि हमारा लक्षण क्या है। हम सारी दुनिया को जानते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है और पड़ोस के यहाँ क्या हो रहा है और उसकी शादी कब हो रही है और उसकी सगाई कब हो रही है और उसके यहाँ क्या हो, हमें सबका पता है, खुद का नहीं पता है। कितनी दुख की बात है। अरे बोलिए ना, अरे हाँ तो बोल दो, है ना दुख की बात कि हमें खुद की बात नहीं पता, बाकी सबके विषय में पता है। दुकान में क्या रखा है, माल अच्छा कहाँ मिलता है, ग्राहक अच्छा कौन सा होता है, कौन अच्छा माल खरीदता, सब पता है, लेकिन खुद का लक्षण नहीं पता। सबके लक्षण पता है। कहते ना, तेरे सब लक्षण जानते हम, तू क्या करता है, कहते हो नहीं कहते हो? अरे सबके लक्षण तो जानते हो, तुम्हारा लक्षण क्या है वो तो बताओ। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने कहा है उपयोगो लक्षणम। अभी छोटे बच्चे, दो लड़कियां तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय सुना रही थी, बड़ा अच्छा लगा। बचपन याद करने के लिए होता है, जवानी समझने के लिए होती है और बुढ़ापा चिंतन मनन के लिए होता है। यदि बचपन में याद कर लिया तो जवानी में समझ में आ जाएगा, तो बुढ़ापा चिंतन मनन में कट जाएगा, और बचपन में याद नहीं किया तो जवानी में कुछ समझ में नहीं आएगा और बुढ़ापा रोते गाते बीतेगा। बचपन सुधार लिया तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है उपयोगो लक्षणम। क्या लिखा है? जीव का क्या लक्षण है? उपयोग। अब आप कहोगे उपयोग होता क्या है? तो सा द्वि विदोष्ट चतुर्भेदा। अब इसके भेदों के माध्यम से समझ जाओ कि ये क्या होता है। द्वि यानी दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तुम जानते हो और देखते हो। क्या करते हो? जानते हो और देखते हो। द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, एक कितना छोटा सा सूत्र है और इसमें कितनी सारी चीजें बता दी। पहले तो दो भेद बता दिए, द्विविध अष्ट, 8 भेद। किसके? जो पहला वाला है ना उसके 8 भेद हैं, और चतुर्भेदा जो दूसरा वाला है ना उसके 4 भेद हैं। एक सूत्र में सारा बता दिया। इतनी सूक्ष्मता से बात कहने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो हमारे ज्ञानी आचार्यों में सामर्थ्य है। तो 8 भेद किसके हैं? तो बोले ज्ञानोपयोग के। ज्ञान उपयोग, अब यहाँ ज्ञान अकेले शब्द उपयोग नहीं होगा, ज्ञान उपयोग, ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद कितने? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय, केवल ज्ञान। अब 3 उल्टे भी होते हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान
और कुअवधि ज्ञान, ठीक है। और 4 भेद दर्शनोपयोग के, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ये 4 भेद ये हो गए। अब इतना तो समझ में आ गया कि उपयोग का उपयोग ज्ञान और दर्शन के माध्यम से किया जाता है। ज्ञान यानी जानना और दर्शन यानी देखना। अब देखने के 4 भेद में 2 भेद तो ये हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। आप देखना किसको मानते हो? जो आंखों से देखते हो उसे देखना मानते हो, या फिर बिना आंखों के दिख जाए उसे भी देखना मानते हो? सुनने को आप क्या मानते हो? देखना मानते हैं या सुनना मानते हैं? यदि हम कहें कि हम कान से देख रहे हैं, नहीं। हम हाथ से देख रहे हैं, नहीं। अरे बोलिए ना, नहीं मानोगे। हम जीभ से देख रहे हैं कि रसगुल्ला कैसा है, मानोगे? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन में चक्षु यानी आंख, आंख से जो देख रहे हैं वो चक्षु दर्शन। और आंख के अलावा अन्य 4 इंद्रियों से, रसना, घ्राण, कर्ण, इन 4 इंद्रियों से जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। क्या कहते? हवा ठंडी चल रही है, किससे देखा आपने? स्पर्शन इंद्रिय से। किससे देखा? और जाना किससे? ज्ञान से। जाना किससे और देखा किससे? स्पर्शन इंद्रिय से। तो ये दर्शन में ही आएगा। कान से आपने सुना तो ये कर्ण इंद्रिय दर्शन का विषय है। सुनना क्या हुआ, और फिर आपने क्या सुना ये किसने बताया? ये किसने बताया? ज्ञान। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको कहते हैं उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। तो जीव का क्या लक्षण है? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ठीक है। पहले देखते हैं फिर जानते हैं। क्या? पहले देखते हैं फिर जानते हैं, पहले जानते हैं फिर देखते हैं, ऐसा नहीं है। क्या कहा? पहले देखते हैं फिर जानते हैं। लेकिन जो हमारे केवली भगवान हैं वो, उनका दोनों उपयोग एक साथ होता है। यहाँ तो एक के बाद एक होता है, लेकिन उनका दोनों एक साथ होता है। जुगवम जम्हा केवली, जुगवम जम्हा, जुगवम एक साथ होते हैं केवली के। लेकिन संसारी प्राणी के पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। हवा ठंडी है, गर्म है, हल्की है, भारी है, रूखी है, चिकनी है, कड़ी है, नरम है। हवा के 8 गुण होते नहीं होते? भाई बड़ी मुलायम मुलायम हवा लग रही है, हल्की हल्की लग रही है, कहते हो नहीं कहते? थपेड़े लग रही है। क्या कहते हो? थपेड़े लग रही यानी भारी है। थपेड़े लग रहे मतलब है पत्थर सी चुभ रही है हवा, तो सुई से चुभ रही हवा, तो इसका मतलब कठोर है, ऐसा हो। ये पुद्गल का गुण है। अब पुद्गल के माध्यम से शरीर है, तो पुद्गल के माध्यम से जानने वाला कौन है? आत्मा। जानने वाला कौन है? आत्मा। और देखने वाला भी कौन है? आत्मा। किसके माध्यम से? अच्छा ये बताओ, आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हो कि नहीं देख रहे? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? भैया जी आप बताओ, देख रहे हो? देखो, आप मुझे प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष देख रहे हो। आप कहोगे नहीं माता जी, हम साक्षात आंखों से देख रहे हैं। अब मैं इस बात को सिद्ध कर दूं कि आप मुझे प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष देख रहे हैं। अरे बोलिए ना, कर दूं? भगवान महावीर ने इतनी सूक्ष्मता से आत्मा का वर्णन किया है कि उसको पढ़ने के बाद ऐसा आनंद आता है। आत्मा क्या है जानकारी तो कम से कम हो जाती है, अनुभव में बाद में आए, मगर जानने का मौका तो मिल ही जाता है। और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने दुनिया में कुछ नहीं जाना। कितना जीके कर लेना, जीके समझ गए?
बच्चे समझ गए होंगे। हैं, कितना भी जनरल नॉलेज कर लेना, लेकिन यदि अपनी आत्मा को नहीं जाना, सब कुछ अधूरा है। और अपनी आत्मा को जान लिया और कुछ नहीं जाना, काम पूरा है। तो आप मुझे अप्रत्यक्ष देख रहे, आप मुझे किससे देख रहे हो? अरे बोलिए ना, आंख से देख रहे हो। किससे देख रहे हो? आंख से। अब आंख देख रही है, आप देख रहे, तो क्या आप आंख नहीं है? आप कहोगे माता जी आपने कंफ्यूज कर दिया। अब आपको पहले से ज्ञान होता तो कंफ्यूज नहीं होते आप। देखने वाला कौन है? आत्मा। देखने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा क्या डायरेक्ट देख रही है? आत्मा को देखने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ रहा है या डायरेक्ट देख रही है? किसका सहारा ले रही है? आंख का सहारा ले रही है। आंख आत्मा नहीं है, देखने वाली आत्मा है, आंख के सहारे से देख रही है। तो अब आप मुझे डायरेक्ट देख रहे कि इनडायरेक्ट देख रहे हो? तो हमारा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान में एक देश प्रत्यक्ष है, आंख बंद करके बैठे हैं फिर भी दिख रहा है, ये एक देश प्रत्यक्ष है। लेकिन केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष है, यानी सब कुछ दिख रहा है, आंख बंद है लेकिन तीनों लोक ऐसे झलक रहे हैं जैसे दर्पण में चित्र झलकते हैं। तो उपयोगो लक्षण, आपका क्या लक्षण है? बोलिए ना, आपका या आपके पड़ोसी का? आपका या आपके पड़ोसी का? आपका लक्षण है उपयोगो या आपके पड़ोसी का है? इसमें भी कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? आप तो एक उत्तर दो ना। माता जी संसार में जितने जीव हैं, चाहे कोई भी हो, सबका लक्षण उपयोग है। सबका लक्षण क्या है? उपयोग है। अब ज्ञान और दर्शन के माध्यम से, बाहर की इंद्रियों के माध्यम से, आत्मा ज्ञान दर्शन से बाहर के पदार्थों को जान रही है। एक बात समझ में आ गई? बाहर के पदार्थों को कैसे जाना जा सकता है? इंद्रियों के माध्यम से। बिना इंद्रियों के नहीं जान सकते हैं, बिना इंद्रियों के नहीं जान सकते हैं। तो बाहर के पदार्थों को जानने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियां चाहिए। लेकिन अपनी आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए? अपनी आत्मा को जानने के लिए कितनी इंद्रियां चाहिए? आंख बंद करो, कान बंद करो, उपयोग को अंदर ले जाओ, पहुंच गए। बाहर को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत है, लेकिन खुद को जानने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, किसी कपड़ों की जरूरत नहीं है, किसी टीवी की जरूरत नहीं है, किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है, किसी पड़ोसी की जरूरत नहीं है, यहां तक कि खुद के शरीर की भी जरूरत नहीं है। बस स्थिर होके बैठ जाओ और पहुंच जाओ अंदर में। उपयोगो लक्षणम, उपयोग के माध्यम से जीव बाहर भी जाता है और उपयोग के माध्यम से जीव अंदर भी जाने की शक्ति रखता है। लेकिन अभी तक कहां जाते हैं? उपयोग हमारा कहां रहता है, बाहर या अंदर? इसको कहां की आदत पड़ी हुई है? अंदर आने की आदत नहीं है। तो फिर इसका मतलब आप अपने आप को कभी नहीं जान पाओगे। सुख कहां है, बाहर या अंदर? फाइनल करके बताना। अभी उठते ही भोजनशाला में आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज दाल ऐसी है, आज तो रोटी थोड़ी ऐसी लग रही, मोटी सी लग रही है। अभी बताओ कि सुख कहां है? अभी तो कह रहे अंदर है, अभी भोजन में पता चल जाएगा सुख कहां है। और जरा गाड़ी में बैठोगे तो जरा आगे की सीट ना मिले तो फिर पता चल जाएगा सुख कहां है। यदि सुख अंदर ही है तो अंदर खोजो ना, बाहर क्यों खोजते हो? बाहर के क्षणिक सुख में क्यों जाते हो? यदि खोजना ही है सुख को तो
अंदर खोजो। बाहर सुख खोजने में सारी जिंदगी लगा देते हैं तो भी सुख मिलता है क्या? अच्छा, एक बहुत बड़े आदमी हैं, 90 साल के हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। कितने? अरबों, करोड़ों छोड़ो, अरबों हैं। अरबों तो समझते हो ना? गिन पाओगे? नहीं गिन सकते हो। अच्छा, अरब उनके पास इतने रुपए हैं कि वो गिन नहीं सकते हैं। तो और 90 साल के हैं, और 90 साल की उम्र में उनका शरीर ऐसा हो गया, न चलते बनता है, न उठते बनता है, न बैठते बनता है, न उनको आंखों से दिखता है, न कानों से सुनता है। तो वो सुखी तो होंगे ना? अरबों रुपए हैं उनके पास में। अरे बोलिए ना, अरे जोर से तो बोलिए। क्यों सुखी क्यों नहीं होंगे? उनके पास अरबों रुपए है। अच्छा, शरीर का सुख नहीं है उनके पास में, तो वो अरबों रुपए बेकार हो गए। ओहो हो, तो आप लोग सुख कहाँ खोज रहे हो? यदि आप कह रहे हो शरीर में सुख नहीं है, तो फिर खोजते खोजते बुढ़ापा आ जाता, क्यों गलती कर रहे हो? जब उनको नहीं मिला तो क्या तुम्हें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, फिर क्यों समय खराब कर रहे हो? यदि पैसे में सुख खोज रहे हो तो उनके पास अरबों हैं, उनको सुखी हो जाना चाहिए था। यदि तुम पैसे में सुख खोज रहे मतलब गलत जगह खोज रहे हो। कम से कम इतना तो पता हो कि हम गलत जगह खोज रहे हैं, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। चलो आप जो काम कर रहे हो करते रहो, मगर ये तो पता होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं और सही क्या है। सही और गलत का निर्णय होने के बाद में पकड़ कमजोर हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि मान लो हमने सुख खोजा पैसे में, और पैसा बाई चांस कई बार कोई रख लेता है, कई बार कोई खा जाता है, कई बार कोई वापस नहीं देता है, कई बार कोई ग्राहक ही नहीं लौटाता है, कई बार उधार लेने के बाद वापस नहीं देता है, और आपको बड़ी टेंशन होती है, इतनी भयंकर इतनी भयंकर इतनी भयंकर कि दिन भर आंसू बरसते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? दिन भर दिमाग में टेंशन में, उसने करोड़ों रख लिए, वो मेरे कब वापिस आएंगे, खूब टेंशन होती है। लेकिन आपको पता है, आपके दिल में श्रद्धा है कि सुख पैसे में नहीं, सुख आत्मा में है, तो टेंशन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। बोलिए, पैसे की पकड़ जो है ना वो कमजोर हो जाएगी, और पैसे की पकड़ कमजोर होने पर जितनी टेंशन होनी चाहिए थी उतनी टेंशन नहीं होगी। कम से कम आप ये सोचोगे कि मैं सुख अंदर खोजूंगा तो सुख अंदर मिलेगा, करोड़ों में सुख मिलने वाला नहीं है। यदि करोड़ों अरबों में सुख मिलता तो जिनके पास है वो सुखी हो गए होते। बोलिए, ठीक बात है या नहीं है? तो सुख कहाँ है? अरे बहुत जोर से तो बोल दो। अंदर। अब कहाँ खोजोगे? देख लो, ध्यान करने बैठोगे कि नहीं बैठोगे? कम से कम एक श्रद्धा होनी चाहिए मन में कि सुख वास्तविक चीज कहाँ है और ढूंढना कहाँ है। यदि शरीर में सुख खोजते हो कि खाने में सुख मिलता है, या पहनने में सुख मिलता है, या सोना चांदी में सुख मिलता है, और ना मिले तो दुखी होते हैं, ना मिले तो दुखी होते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि सुख शरीर में नहीं है, क्योंकि वो 90 साल के जो बाबा जी थे ना, उनको बुढ़ापा आ गया था। वो सुख खोजते खोजते 90 साल तक पहुंच गए, जब उन्हें सुख नहीं मिला। आगे आगे जबलपुर वाले भाई साहब, आगे तो कहां मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह से मतलब यदि आप शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम लोगों को पढ़ लिया करो। एक अर्थी जा रही है ना, उसको ही पढ़ लिया करो। एक दुखी व्यक्ति को देखो ना, उसको ही पढ़ लिया करो। किसी बड़े आदमी को देखो, उसको ही पढ़ लिया करो। इसको भी पढ़ लोगे ना, यदि इंसान पढ़ना आ गया ना तो शास्त्र पढ़ना अपने आप आ जाएगा। अपने आप ही अंदर जाने का मन करने लगेगा, अपने आप ही लगेगा नहीं जब सुख बाहर है ही नहीं है, मैं कहां भटक रहा हूं।
और ये जो सारी चीजें हैं ना केवल उपयोग की हैं। उपयोग बाहर गया दुख, उपयोग अंदर आया सुख। किसको सुधारना है? उपयोग को सुधारना है। जीव को सुधारने के लिए शरीर को नहीं सुधारना है, हाथ पांव को नहीं सुधारना है, बालों को नहीं सुधारना है। यदि कहीं जाओगे तो आपको सजना संवरना पड़ता है, और अंदर जाना है ना तो बाहर को सुधारने की जरूरत नहीं है, केवल उपयोग को अंदर ले जाओ, सुधर गए। सुखी होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल अपने उपयोग को अंदर लाने की जरूरत है। उपयोग बाहर जाता है, हमारा ज्ञान और दर्शन बाहर गया, मोह में पाया, दुखी हो गया। हमारा ज्ञान और दर्शन मोह से रहित होकर अंदर गया, सुखी हो गया। यही तो सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का। ये चीटी देखो, और हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हमारे पास में मन है, पंचेंद्रियां हैं, धर्म है, भगवान है, मंदिर है, गुरु है, शास्त्र है, हमारे पास में सब कुछ है। ये चीटी अपना कल्याण नहीं कर सकती, मैं तो कर सकती हूँ ना। ऐसा चीटी को देख के सोचने लगो, लो ध्यान हो गया। अब छोटी छोटी बातों में से ध्यान निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा उपयोग को वहां ले जाने की जरूरत है। घर में चूड़ियों को देख के ध्यान करो। चूड़ी एक होती है तो आवाज नहीं करती है, और चूड़ियां ज्यादा हो आवाज करती है। आत्मा अकेली हो जाए कोई झंझट नहीं है, और जहां जीव और पुद्गल मिले और फिर पूरा परिवार मिला, फिर उठापटक होती है, फिर संसार बढ़ जाता है, खूब आवाजें होती हैं। चूड़ियों को देख के ध्यान कर लो। ध्यान करने के लिए लाल रंग देखा है? मांग में लाल रंग भरा, सिद्धों का ध्यान कर लो। सफेद रंग है, आर्यंतों का ध्यान कर लो। पीला रंग है, आचार्यों का ध्यान कर लो। अरे कहीं से भी जरूरी नहीं कि आप शास्त्र लेकर बैठो तभी ध्यान होगा। आपके मन में जो विषय आ रहा है उसी विषय पे अंदर घुसना शुरू कर दो, ध्यान हो गया। बहुत सरल है ध्यान करना, बहुत सरल है। शंका समाधान प्रवचन चल रहे थे मेरे ख्याल से है? वंदना और स्तुति में अंतर है कि स्तुति में और वंदना, जैसे कि 24 भगवान की स्तुति होती है, जैसे स्तुति कर रहे हैं ना, तो उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति अलग अलग होती है, और वंदना में किसी एक भगवान की वंदना कर सकते हैं। वंदना यानी हमने शांति भक्ति पढ़ी तो वंदना हो गई, हमने चतुर्विंशति भक्ति पढ़ी तो स्तुति हो गई। ठीक है। अब ऐसे आप स्वाध्याय करना शुरू करो तो छोटी छोटी बातें तो वहीं से पता चल जाएंगी। कोई बड़ी बात हो तो मेरे से पूछ लेना, है ना। जैसे स्वाध्याय बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। हालांकि हम ज्ञानी तो हैं ही, ज्ञानी तो यहाँ एक भी अज्ञानी नहीं बैठा। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? महू, महू, अच्छा। एक मिनट, ये भैया बेचारा इसीलिए आया है सुनने के लिए आज कि माता जी महत्व कैसे बोलती हैं। इसका बता दूं सबसे पहले, फूलों में जुहू का, ग्रहों में राहु का, और आने वालों में महू का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। रांची, फलों में लीची का, घर में चाची का, और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। अच्छा, फलों में आड़ू का, फलों में आड़ू का, और सुबह सुबह झाड़ू का, और आने वालों में तमिलनाडु का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। जामनेर, सिवनी, बच्चों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में सिवनी का। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में गुनौर का।
पवई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में पवई का। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। भिटौनी, अच्छा। क्षेत्रों में कोनी का, रुई में पौनी का और आने वालों में शहपरा भिटौनी का। जेठाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में जेठाना का। नेमावर, दीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में दीमापुर का, ललितपुर का और जयपुर का। चचाई, अच्छा। घर में ताई का, बाल कटाने में नाई का और आने वालों में चचाई का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सुजालपुर का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में गोटे गांव का। पूर्व वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। पिपरई, अच्छा। बरसात में काई का, घर में ताई का और आने वालों में पिपरई का। लड्डू में गाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ौदा, घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में बड़ौदा का। आने वालों में देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में उदयपुर का और त्रिपुर का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और आपके बैठने का। देने में दांत का, लड्डू में गात का, आने वालों में मुरादाबाद, अहमदाबाद और एक और बात था कोई, फरीदाबाद, हैदराबाद का। रांची का बता दिया। झांसी, एक। राजा में दासी का, कमाने में राशि का और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। कोयल के मीठे बोल का, सब्जी के झोल का, आने वालों में कलोल का। बड़ा ही महत्व है। पन्ना, पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का और आने वालों में पन्ना का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, गांव में दरा का और आने वालों में रैपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में प्यार का, महिलाओं में हार का और आने वालों में मल्हार का। बड़ा ही महत्व है। बारसोद, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में बिहार बारसोद का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विकास नगर का। बड़ा ही महत्व है। इटवा, गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का और आने वालों में इटवा का। बड़ा ही महत्व है। व्यापारियों में फोन का, मंत्रों में ओम का, आने वालों में खरगोन का। बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में पलौदा का। आए थे जब भगवान यहाँ विराजमान थे और ये आप लोग बोलो। मंदिर बन रहा था, जब यहाँ कलश करके गए थे हम लोग। हम पहली बार यहाँ आए, लेकिन अद्भुत लगा, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे। इसलिए इतने अच्छे भाव हो गए कि भाई शांति धारा तो हमें करनी ही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे सोना बरस रहा हो रिहाजपुर में। रोज कार्यक्रम देखती माता जी आपका, रोज बहुत अच्छा है माता जी। आज हमारे सासू जी श्रीमती शांता देवी जैन, इनके बहुत टाइम से भाव थे कि जहाजपुर की यात्रा उन्हें करनी है, माता जी से उनको आशीर्वाद लेना है। और इसीलिए आज उनके इतने भाव आपको देख के हुए कि उन्होंने बोला कि मुझे शिलान्यास के लिए एक शिला दान करनी है। यहाँ दर्शन किए थे मुनीश्वरनाथ भगवान के, और दूसरी बार आया था जब मंदिर बन रहा था, और आज तीसरी बार आ चुका मंदिर के दर्शन, इसमें भी कर चुका दर्शन, और आज चौथी बार आया हूँ इसमें दर्शन करने। आज मेरी इच्छा थी बहुत दिन से कि मैं मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करूँ और शांतिधारा करूँ, तो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। माता जी आशीर्वाद चाहिए माता जी। अच्छा लगता है। मम्मी अब आज नहीं आई हमारे साथ, जब बड़े पापा का आज जन्मदिन है तो हम लोग, बड़े पापा हमको सब लोग लेके आए हैं यहाँ पे,
तो लेकिन मम्मी ये बोली थी कि जब भी माता जी मिले तो उनसे एक बार चचाई का बोलना है, तो आपने जब बुलवाया तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी लोग सुनेंगी अगर कल जैसे प्रोग्राम में या शाम में जैसे, हाँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। जहाजपुर पहली बार आई हूँ माता जी। मैं बहुत दिनों से टीवी में देख रही थी, परंतु मैं नहीं आ पा रही थी। मेरा मन बहुत विचलित होता था और मैं सोचती थी कब मैं जहाजपुर जाऊंगी, परंतु आज ऐसा सौभाग्य मिला। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ। मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी बेटी, सब हम लोग आपके चरणों में दर्शन करने आए और जहाजपुर के मुनि सुविद भगवान का मंदिर जो देखा तो इतना अच्छा लगा। शाम को जैसे ही हम लोग आए और ऐसा चमकता हुआ मंदिर देखा तो मन को इतनी खुशी हुई कि ऐसा लगता बार बार यहाँ दर्शन करने जरूर आएंगे, और आज जाने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा और यहीं पर रुक जाए। फिर भी मन नहीं भरता है। मुनीश्वरनाथ भगवान के बार बार दर्शन करते हैं फिर भी मन नहीं भरता है। ऐसे लगते हैं हर साल आते जाओ, जब भी मौका मिले यहाँ आने का मन होता है। और प्रतिदिन टीवी में आपके वाणी सुनते हुए उनको जहाजपुर का बहुत मन होता था माता जी, तो वो उनने केवल 2 तीर्थ चुने, महावीर जी और जहाजपुर। देखिए कितना मतलब इक्वल टू महावीर जी रखा हुआ उन्होंने इस तीर्थ स्थान को, तो इसलिए उनकी बहुत बहुत भावना थी माता जी की। कल एक ही दिन में 300 किलोमीटर, जो कभी गाड़ी में नहीं बैठती, लेकिन कल 300 किलोमीटर का सफ़र एक साथ तय करते आई कि केवल आज आपके दर्शन हो, शांति धारा का लाभ भी लिया माता जी। कल महावीर जी में शांति धारा का लाभ लिया था माता जी। बंदावी माता जी, बंदावी। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर चलो। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है, जहाज मंदिर के रूप में, जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं। रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपए, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए और ताम्र शिला 5100 रुपए की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।